अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था उसको देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीक को देखेंगे, यानी जो वीक आज से स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा लास्ट वीक का चार्ट है। अगर आपको याद हो तो ये दो लेवल दिए थे, 2309-12 का और 2325-30 का, कि ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो अंडर प्रेशर रहेंगी। तो मंडे को ओपनिंग पर ही गोल्ड ने 2309 को ब्रेक करते हुए 2330 के आसपास के हाई बनाए थे, जो कि फेड मीटिंग का हाई था। उसको रीटेस्ट किया गोल्ड प्राइसेस ने, और उसके बाद ऑलमोस्ट गोल्ड ने 2304 के आसपास के लो बनाए। तो अच्छा वर्क किया हमारे ये लेवल्स ने। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जो थी मार्केट वो रेंज में ही रही। बट थर्सडे को वीक जॉबलेस क्लेम नंबर्स के बाद हमें एक अच्छी तेज़ी नज़र आई। आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ी जो है वो गोल्ड प्राइसेस में हमें नज़र आई, और गोल्ड ने 2330 को ब्रेक कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर गोल्ड प्राइसेस 2330 ब्रेक करती हैं तो नेक्स्ट टारगेट आपका 2342-44, और यहाँ पर एक लेवल मैंने आपको मार्क करके बताया था 2373 का। तो गोल्ड ने दोनों टारगेट जो हैं वो डन किए। 2373 का मैंने आपको सपोर्ट भी दिया था। फ्राइडे को वीडियो तो मैं नहीं बना पाया था, लेकिन आप देख लें 2373 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, अलबत्ता विक्स आपको नज़र आ रही है 2378 के आसपास की। तो अच्छा एक हमारा जो था वो रहा। अब हम नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम देखें, यानी ये जो वीक आज से स्टार्ट हुआ है, तो इस वीक जो मेन इवेंट्स हैं उसमें यूएस के पीपीआई नंबर्स हैं, फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है, सीपीआई नंबर्स हैं, रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, जॉबलेस क्लेम्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और इसके साथ डेली बेसिस पर 2 से 3 फेड ऑफिशियल की स्पीचेस वगैरह भी हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा वोलेटाइल वीक ये रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पर ये जो लेवल्स मैंने आपको दिया था उसी में से प्राइसेस जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं। ठीक है जी, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको प्राइसेस ने टच किया है। इसके अलावा अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो ट्रेंड लाइन भी अगर आप लगाएंगे तो वो एग्जैक्टली सेम ट्रेंड लाइन का भी उसने टेस्ट किया है। ठीक है, तो यही इसके लिए आप कह सकते हैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। पिन पॉइंट में आपको बता दूं तो ये 2392। अगर 2392 के ऊपर डेली क्लोज देती है गोल्ड प्राइसेस तो गोल्ड दोबारा से अपने जो इन हाइज हैं यानी 2418 और 2432 के आसपास दोबारा से जा सकती है। ऑन द अदर साइड अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाती तो यहाँ पर भी हमें विक्स नज़र आई है। ये यहाँ पर भी एक अच्छी विक्स हमें नज़र आई है फ्राइडे को। तो दोबारा से प्राइसेस ये जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट है 23-32-30 का, इसको टच कर सकती हैं, और इवन फिर दोबारा से ये यहाँ पर आप मार्क कर लें, ये जो एरिया है ये ओवरऑल ये जोन जो बनता है 23-20 से 23-8-10 तक का बनता है। इसके नीचे अगर गोल्ड डेली आप कह रहे हैं कि डेली क्लोज देता है 2308 को ब्रेक करके, तो गोल्ड प्राइसेस में हमें एक अच्छी वीकनेस नज़र आ सकती है दोबारा से 2285, 2265, और इवन बिलो भी फिर गोल्ड प्राइसेस आपकी जा सकती है। तो ये तो हो गया जी डेली चार्ट। ठीक है जी, अब हम चलेंगे H4 पर। जैसा कि आपको पता है कि हम H4 पर ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में मुझसे बार बार पूछा जाता है कि गोल्ड क्या 2200 तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि जो मेरा पर्सनल व्यू है कि गोल्ड 2200 नहीं, इससे बिलो भी जाएगा, यानी 2100 और 2000 की तरफ भी जा सकता है, जाएगा, जा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अब हाई इसका क्या है, प्रीवियस 24 31 32 का हाई है, हो सकता है ये इससे भी अब हाई लगा दे। लेकिन अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, वो लोग जो होल्ड कर सकते हैं, तो उनको मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्ड जाएगा। ठीक है जी, लो जाएगा, लोअर एक लो लगाएगा गोल्ड, लेकिन ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि कहाँ कौन से हाई से गोल्ड प्राइसेस दोबारा से वापस जाएंगी। तो अगर आप में होल्डिंग पावर है तो ज़रूर 2200, 2100 और 2000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में। अच्छा जी, H4 पर आ जाएं जी। यहाँ से प्राइसेस ने जंप लिया और सीधा यहाँ तक गई। ये वाला जो लेवल है
ये हमारे पास वही डेली का लेवल बन जाएगा अगर आप इसको मार्क करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर इसका टेस्ट बनता था, जो लोग समझते हैं वो उस चीज़ को जानते होंगे। यहाँ इसका गैप था जिसको इसने रीटेस्ट करके फिल किया है। तो ये इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा 2380 से 9092 का जो एरिया है। ठीक है, इसके ऊपर अगर H1 क्लोज होगा तो गोल्ड प्राइसेस को आप दोबारा से हायर साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, कौन से लेवल? 2410, 2418 और 2432 की तरफ। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर हम सपोर्ट एरियाज की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक सपोर्ट इसको इमीडिएट एरिया यहाँ पर है, जो इसका ब्रेक था, यानी 24 32 30 का जो एरिया है। लेकिन अच्छा एरिया जो हमें H4 पर नज़र आ रहा है वो ये है। ठीक है, ये वाला जोन वही डेली वाला जोन बनेगा ये आपके पास, जब तक ये गोल्ड प्राइसेस ब्रेक नहीं करती। ठीक है, तब तक आप कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन रहेगा 4H में, डेली वन में, डेली चार्ट पर। अगर गोल्ड प्राइसेस इस जोन को ब्रेक करके इसके बिलो क्लोजिंग दे देती हैं तो गोल्ड प्राइसेस दोबारा से आपकी इस वीक को और इवन फिर इससे बिलो भी फिर आपको जाती नज़र आ सकती हैं। तो की एरिया इसके लिए ये एरिया सपोर्ट एरिया रहेगा। ठीक है जी, यानी शॉर्ट टर्म में कहने का मेरा मकसद इस वीक के लिए यही है कि मैं आपको ज़रा ड्राइंग से समझा दूं। इस जोन को अगर ब्रेक करती हैं तो फिर इस आपको हायर साइड पर देखेंगे, इससे बिलो फिर यहाँ तक प्राइसेस दोबारा से आपकी ये। ठीक है जी, ये आपके लिए पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस है, ये आपके पास सपोर्ट एरिया। इनके अंदर ये एरियाज मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये एरिया अगर ब्रेक हो गया तो फिर इस दफ़ा शायद ये एरिया होल्ड इसको ना कर पाए। ठीक हो गया जी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।